सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की तश्कील करदा JIT मुस्तरद कर दी। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अस्कुत नोटिस केस की समाअत। अदालत उज़्मा का फौरी तौर पर नई तहकीकाती टीम तश्कील देने का हुक्म। ISCI, पुलिस, IB, FIA के नुमाइंदे शामिल किए जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत चाहती है टीम कत्ल की आज़ादाना तहकीकात करे। बहिमाना कत्ल के असल शवाहिद कीनिया में हैं। कीनिया हुकाम के साथ मामला उठाना होगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी बोले, इंतहाई संजीदा मामला है, तंबीह कर रहे हैं, हुकूमत भी संजीदगी से ले। सहाफ़ी अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। मुकदमात की वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर दुबई से निकलने पर भी मजबूर किया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। केस में कई गैर मुल्कियों का किरदार अहमियत का हामिल। 1 दर्जन के करीब अहम किरदार अरशद शरीफ से मुस्तकिल राब्ते में थे। कीनिया में मेज़बान खुर्रम और वक्कार का किरदार अहम और मज़ीद तहकीक का तलबकार। वफ़ाकार अहमद के कीनिया के इंटेलिजेंस समेत कई बैनुल-अक़वामी एजेंसियों से ताल्लुक़ का इंकशाफ। कमेटी के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में 16 मुकदमात दर्ज किए गए। सिर्फ 9 मुकदमात की कॉपियां फराहम की गई। सिर्फ 3 मुद्दईयान कमेटी के सामने पेश हुए। FIRs के इंदराज में कानूनी तरीकों को भी पूरा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फैसल वावडा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को शवाहिद देने ना ही बयान जमा कराया। 30 अक्टूबर से लेकर अरशद शरीफ के कत्ल तक कीनिया में होने वाले तमाम वाक़यात रिपोर्ट का हिस्सा। रिपोर्ट का ज़्यादातर हिस्सा लोगों से किए गए इंटरव्यूज़ पर मुश्तमिल। अरशद शरीफ शहीद की वालदा मोहतरमा को चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया और उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एप्लीकेशन बंद लिफाफे के अंदर चीफ जस्टिस साहब को पेश की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे बेटे अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जिन लोगों को हम नामजद करना चाहते हैं उनके नाम मेरी इस दरख्वास्त में मौजूद हैं। अरशद शरीफ की वालिदा ने बंद लिफाफे में एक दरख्वास्त चीफ जस्टिस को पेश की। वालिदा ने कहा, नाम मौजूद हैं जिनको नामजद करना चाहते हैं। अरशद शरीफ की वालिदा का मौक़िफ़ है, मेरी मदीयत में मुकदमा होना चाहिए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अरशद शरीफ की वालिदा ने कहा, मेरा बेटा तो चला गया, मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। विफाक और पंजाब में बर्फ़ पिघलने लगी। गर्मा गर्म सियासी माहौल को ठंडा करने के लिए विफाक का पंजाब से बड़ा राब्ता। आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आला पंजाब को सूबाई असम्बली के मामले पर मुशावरत की पेशकश कर दी। एक मुश्तरका राब्ते के जरिए पैगाम भिजवाया। मिल बैठ कर मसले का हल निकालने के लिए तैयार। नून लीग के साथ मामलात हल कराने की भी यकीन दहानी। सियासी कशीदगी और तनाव को ख़त्म करना जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। आसिफ जरदारी का पैगाम, हतमी फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। पंजाब से बिल वास्ता जवाब भी भिजवा दिया गया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का फिर से आगाज। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की अहम मुलाकात। सूबाई असम्बलियों की तहलील और दीगर अहम मामलात पर हुकूमती मौक़िफ़ सदर मुमलिकत को पहुँचाया। मजहब पर सियासत चमकाने, शोधा के खिलाफ मुहिम चलाने और तोशाखाना की घड़ियां बेचने वाला अब कश्मीर के नाम पर अपनी गंदी सियासत कर रहा है। मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, कश्मीर फरोश वजीर आजम शहबाज शरीफ को ना बताए कि मसला कश्मीर पर क्या करना है। इमरान खान ने अपनी डूबती सियासत बचाने के लिए घटिया और काबिल मजम्मत चाल चली। साइफर के मिनट्स तब्दील करके कौमी मुफादात को ठेस पहुँचाने वाले कारीगर से और तवक्को ही क्या की जा सकती है। जब तक इम्पोर्टेड हुकूमत मौजूद है, मुल्क में मसाइल होंगे। तहरीक इंसाफ आज फिर असम्बलियाँ तहलील करने पर मुशावरत करेगी। रहनुमा PTI असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत अपनी नाअहली पर आवाम से माफ़ी मांगे। हमारे दौर में रूस से तेल रियायती कीमत पर ख़रीदने की बात हुई थी,
आज 8 माह बाद हुकूमत रोज से सस्ता तेल खरीदने की बात कर रही है। सऊदी सफीर को समझ है सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही इलेक्शन से कैसे जान छुड़ाई जाए। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, लिखा अदम एतमाद और गवर्नर राज नहीं, असम्बलियाँ तहलील होंगी। मुल्क को सेंटोरस मॉल समझने वाले इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। नवाज शरीफ जल्दी कर लें, इलेक्शन कबल अज़ वक्त हैं। मेरठ पर अस्करी तैनातियों से साजिशों का जाल तोड़ दिया। लॉन्ग मार्च नालालाई में उतर गया और असेंबली तोड़ने की धमकी गीदड़ भभकी साबित हुई। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की ट्विटर पैगाम में तनकीद, लिखा इमरान खान ने दौरे रूस को अपनी गलती मान लिया। शहबाज हुकूमत ने रूस से सस्ती गंदुम और पेट्रोल का मुआहदा कर लिया। अब आप कुछ आराम कर लें, हमें हल्की मुल्की इस्तेहकाम के लिए काम करने दें। और ये हल्का बंदियों का काम आसान नहीं होता है, इसके लिए हमें कोई 3 से 4 महीने कम अज़ कम दरकार होते हैं। लेकिन जब भी हल्का बंदियाँ कंप्लीट करके हम इलेक्शन के करीब पहुंचते थे तो उस वक्त की सूबाई हुकूमत अपने लोकल गवर्नमेंट के कवानीन को तब्दील कर देते थे, जिससे दोबारा हमें हल्का बंदी करना पड़ती थी। इलेक्शन कमीशन अब तीसरी मरतबा हल्का बंदी करने के लिए इकदाम उठा रहा है। मुल्क भर में हल्का बंदियों में 6 माह से ज़ायद का वक्त लगेगा। इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन कभी नहीं चाहेगा कि जल्दबाजी के बायस इंतखाबात के नताइज पर उंगलियां उठे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट देने की मुखालफत नहीं की, ताहम वोटिंग में शफाफियत लाजमी है। बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के ज़िम्मेदार सूबाई हुकूमतें करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज का पाकिस्तान वापसी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू। हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान आकर अपने खिलाफ मुकदमे में मुतालिक अदालत में पेश होना चाहता हूँ। अदालत हिफाजती जमानत मंजूर करके अदालत में पेश होने का मौका दे। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर के साथ उठाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स में कहा, दफ्तर खारजा आफिया सिद्दीकी का मामला पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर के सामने रखे, देखना चाहते हैं पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है। मजीद कहा, 70 साल बाद भी हमें दुनिया के नक्शे पर कोई अहमियत नहीं देता, हम सिर्फ बैठकर अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कराची और हैदराबाद डिवीजन्स में बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर मुलतवी होने का खदशा। सियासी जमातों की कानूनी माहिरीन से मुशावरत। बल्दियाती इलेक्शन के इल्तिवा के लिए अदालत से रुजू करने पर गौर। सिंध काबीना का इजलास कल मुतवक्के। इजलास में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। बल्दियाती इलेक्शन करीब आते ही MQM को पुराने कारकुनों की याद सताने लगी। नाराज और घर बैठे कारकुनों को वापस लाने का फैसला। 1984 से 2022 तक के कारकुनों की फहरिस्त मुरतब करना शुरू कर दी। PSP और PTI में जाने वाले कारकुनों का डेटा भी जमा करने की हिदायत। तफसीलात इकट्ठी करने के लिए तमाम टाउन ऑफिस को परफॉर्मे फराहम कर दिए गए। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में अपनी 12 साला भतीजी को हवस का निशाना बनाकर कत्ल करने वाला दरिंदा सिफत चचा पुलिस के गिरफ्त में आ गया। मुलजिम को ब्रिगेड पुलिस ने गिरफ्तार किया। नन्ही परी की लाश घर से बरामद हुई। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक। वालिद के मुताबिक उनके भाई ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया। मुलजिम नशा का आदी शख्स है। वालिद की मदियत में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में बच्ची के मुबैना अगवा का ड्रॉप सीन। सौतन पर सबकत और शौहर की तवज्जो हासिल करने के लिए खातून ने अगवा का ड्रामा रचाया। खातून के पास ना कोई बच्ची थी ना कोई अगवा हुआ। खातून के यहाँ कभी बच्ची की पैदाइश ही नहीं हुई। पुलिस की तहकीकात में इंकशाफ।
खातून का शौहर अपनी दूसरी बीवी के साथ रहता है। पुलिस ने खातून और उसकी वालिदा का बयान हासिल कर लिया। जंगल स्कूल हाँ, कल वहाँ पे दे दी। कितने बजे? आप किस में गई ये थी? मेरे ख्याल से मैं तो कल की वहाँ पे गई हुई थी। अच्छा, मैं कल अपनी बेटी के घर पे गई हुई थी तो नहीं आपकी बेटी तो यहाँ पे रहती है दूसरी। एक बेटी वहाँ पे रहती है। तो बच्ची यहाँ से उधर गए या बच्ची उस भाई? यहाँ से लेके बच्ची गई है। बच्ची को इसको एनी को उसने तड़ी लगाई, तेरे घर पे मैं पुलिस रंजिश लेके आती हूँ, मेरी बच्ची 11 बजे मुझे वहाँ पे मिलनी चाहिए जंगल स्कूल। सिख बरादरी की खालिस्तान मुहिम दुनिया भर में मकबूलियत हासिल करने लगी। कनाडा, यूके, जनेवा और इटली के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तान मुहिम के चर्चे। मेलबर्न में विक्टोरियन सिख काउंसिल की एक तकरीब में खालिस्तान के झंडे बुलंद किए गए। सिखों की अपने हक़ खुद इरादियत की सदा पर मोदी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला के सामने ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया। और दिल दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को हमसे बिछड़े 6 बरस बीत गए। जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को PIA के उस बदकिस्मत तैयारे में सवार थे जो चित्राल से इस्लामाबाद आते हुए हवेलिया के करीब हादसे का शिकार हुआ। जुनैद जमशेद ने करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहकर खुद को तबलीग की राह पर डाला और फिर नातिया कलाम पढ़कर दिल जीत लिए।